बेहद की परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 993 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम अहंकार और ईगो के ऊपर बात करने वाले हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के ऊपर उसका असर क्या क्या होता है, उससे क्या परिणाम निकलता है, उसके ऊपर हम काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले महत्व की बात ये कर रहे हैं कि साक्षी जो परम शांति मोटिवेशन और मेडिटेशन की चैनल में डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती हैं, उसमें 10 दिन का हमारा कोर्स चल रहा है। उसमें से 6 एपिसोड हमारे हो चुके हैं। तो जी आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन एपिसोडों को ज़रूर से देखें। जो ज्ञानी है वो भी देखें, क्योंकि ज्ञान के रिपीटेशन से आपको भी हेल्प होगी, आपको भी आगे समझाने में वो बहुत महत्वपूर्ण आपको हेल्प होगी। दूसरी बात कि देखो, जब हम बीके का या कोर्स करते हैं 7 दिन का, तो 7 ही दिन के अंदर उनका आधे आधे घंटे का होता है, क्योंकि एक ब्रह्मांड का बहुत छोटा ज्ञान है। तो उसको समझाना बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है वो। पर ये बेहद का ज्ञान बहुत बड़ा है। अनंत ब्रह्मांड, कई पीढ़ियाँ, पूरा मल्टीवर्स, गैलेक्सी। जब वो नेक्स्ट मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करेगी, आप देखिएगा कितना विशाल ज्ञान है, राइट। तो समय आपको ज़रूर से देना पड़ेगा समझने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप को रिपीट मोड पे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए आप ज़रूर से पेशेंस रखिएगा, क्योंकि एपिसोड लंबे हो सकते हैं। और साक्षी यही कह रही थी कि एक चीज़ बताती हूँ तो एक छूट जाता है, क्योंकि इतना सारा ज्ञान, मतलब 3,500 वीडियो का बापूजी के ज्ञान को 10 दिन के कोर्स में सार के तरीके से सामने लेके आना। क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी आत्माएं जुड़ेगी, तो उनके पास इतना समय नहीं कि इतने हज़ारों वीडियो को देखें। तो ये 10 दिन का कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ से उनको एक रास्ता मिल जाए। तो इसीलिए आप सभी लोग हिम्मत बना के पूरे वीडियो देखिएगा, और लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करिएगा, वो भी इंग्लिश में करिएगा, ताकि यूट्यूब भी उसको कंसिडर करे। तो यस, अब हम चलते हैं अपने ज्ञान के ऊपर। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, उससे पहले कहूँगा कि हमने भी कल 3 एपिसोड जो बात की थी, 89, फिर उसके बाद 90, 91 और 92, इन 4 एपिसोडों के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया हमने बात की थी। महाभारत की 3 घटनाएं उन 3 एपिसोड में हमने चर्चा की। सिर्फ पृथ्वी लोक की नहीं, ऊपर के लोक की भी बात की गई, जहाँ युधिष्ठिर 2 घड़ी के लिए नरक में भी गए, उन्होंने दुख भी उठाया, राइट। तो बहुत सारी, ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन और बहुत ही ज्ञान के अनुरूप बातें आपको समझ में आएगी। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर से देखें। चलिए, समय जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अहंकार जो है वो ज्ञानियों को किस तरीके से शत्रु बन सकता है। तो ज्ञान से अहंकार एक व्यक्ति और आध्यात्मिक प्रक्रिया को या दर्शाता है, जिसमें जब व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे उसके अहंकार में परिणत होने की संभावना होती है। ज्ञान एक शिक्षात्मक, सूक्ष्म या सौभाग्य से प्राप्त होने वाली जानकारी होती है, जो व्यक्ति को उसके जीवन, सत्य और अनुभव के बारे में अधिक समझने में मदद करती है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब आपको एक दुनियादारी की भी एक डिग्री मिल जाती है अच्छे लेवल की, चाहे आप बड़े पुलिस के पोस्ट में हो, चाहे आप जज बन जाए, या कोई भी जुडिशरी में हो, बड़े डॉक्टर में बन जाए, या कोई भी बड़ी पोस्ट आपको मिल जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब सामने वाला जो है वो बहुत अरे ये तो इस लेवल पे, अरे ये तो इस लेवल पे, मतलब हमें लगता है कि हम मेंटली बहुत आगे बढ़ गए, राइट। पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मान लो किसी एक व्यक्ति को पास अचानक बहुत सारे पैसे आ जाए, हाँ, तो सिर्फ वो धन आने से अपने आप को धनी मान लेता है। हाँ, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, जो भी आप समझे, कोई भी डिग्री, तो धन आने से वो समझ जाता मैं धनी बन गया। लेकिन आचरण वही के वही, सोच वहीं के वहीं,
तो ये आज जो हम बात करने वाले हैं सबके लिए नहीं, कुछ कुछ लोगों के लिए बात करेंगे कि भाई ये जो हद की चीज़ें भी ज्ञान में अहंकार पैदा कर लेती है। तो जब यह ज्ञान व्यक्ति को विचार, संशय, धारणा और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। हालांकि जब व्यक्ति ज्ञान को अहंकार के माध्यम से अपनाता है तो वह अपने ज्ञान को अधिक महत्व देने, उसे दूसरों पर उठाने और अपनी अद्यतन ज्ञान के आधार पर अहंकारी बन जाने का जोखिम उठाता है। व्यक्ति अहंकार के बल पर अपने ज्ञान को उभारता है और इससे उसका संबंध ज्ञान के असली गहराई और सत्य से दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति भ्रम में आ सकता है कि उसका ज्ञान संपूर्णतः प्रतिष्ठान है, जिससे उसे दूसरों पर बहुताधिक समझ और अधिकार महसूस होता है। यह अहंकारी मानसिक स्थिति उसे असंतुष्ट, संघर्षपूर्ण और अस्थिर बना सकती है। ज्ञान से अहंकार से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विनय, समता, सादगी और सेवा भाव को विकसित करने की आवश्यकता होती है। वह अपने ज्ञान को एक उपकारक और समर्पित तरीके से उपयोग करता है और अहंकार के बल पर नहीं उभरता है। इस प्रकार व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से स्वतंत्र और समर्पित जीवन जीने की कला को सीखता है। तो भाई ये जीवन जीने की कला है, ये कला को हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तुम कितने भी ऊपर चले जाओ लेकिन आप तत्वों के नियम में तो फंसे ही रहोगे। लाइफ आफ्टर डेथ से बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें कितनी भी डिग्रियां मिल जाए, तुम कितने अच्छे बन जाओ, तुम बड़े धनी बन जाओ, लेकिन तत्वों के नियम को नहीं क्रॉस कर सकते, भौतिक जगत के नियम को क्रॉस नहीं कर सकते, राइट। स्पिरिचुअलिटी में भी अपने आप आगे नहीं बढ़ सकते, आध्यात्म में भी अपने आप आगे बढ़ नहीं सकते। उसके लिए एक अलग पुरुषार्थ है, अलग ज्ञान समझना है। आज हमारे ज्ञान में भी जो नए आत्माएं आते हैं उनको हम यही कहते हैं कि भाई ये PhD लेवल का ज्ञान है। जैसे भौतिक जगत की पढ़ाई होती है, BCom की 3 साल की, मास्टर डिग्री 2 साल की, PhD की और 2-3 साल की, तो ऐसे ही ये हमारी भी बेहद के ज्ञान की PhD है, राइट, जिसमें वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 करके जो है आप आगे पहुंच पाएंगे। तो इसको पढ़ने आप देखो, एक साधु संत महात्मा भी अपने शास्त्रों के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए पूरे जीवन में 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं, तब जाके उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है। नए नए व्यक्ति तो ज्ञान सुनाएंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। जब एक महापुरुष या उम्र में बड़े हो गए ऐसे सिद्ध पुरुष जब वो ज्ञान सुनाते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सुनना, क्योंकि जीवन में वो प्रैक्टिकली जिए हैं, राइट। उनका अनुभव है, वो हज़ारों लोगों को मिले, हज़ारों लोगों से बातचीत की, उनके क्वेश्चन उनके सामने आए, उन्होंने उनको जवाब दिया। जैसे एक पढ़े लिखे डॉक्टर, अभी नए बने हुए डॉक्टर और एक 30 साल का, 40 साल का अनुभव किए हुए डॉक्टर में कितना फ़र्क है। बस आप वही समझ लीजिए कि अध्यात्म में भी इतना ही फ़र्क है, राइट। हमने पिछले 10 सालों के अंदर इतने सारे लोगों से ज्ञान की बातें की, क्वेश्चनों उन्होंने बताए, हमने जवाब दिए, फिर फॉलोअप लेते रहे, वो लोग भी फॉलोअप लेते रहे। हम भी जब वो हमसे जुड़े रहे तब तक हम उनसे पूछते रहे कि भाई कहाँ तक पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। तो ये आध्यात्म की ये जो पढ़ाई है ये आपको धीरे 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 आगे बढ़ना है, क्योंकि अहंकार स्वतः ही आ सकता है, राइट। अगर हमने अपने विवेक को जागृत नहीं किया तो अहंकार आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे कोई भी हो, अहंकार आ सकता है। चाहे वो शरीर का अहंकार हो, देह भान का अहंकार हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब भौतिक जगत की डिग्री हो, शरीर मेरा एकदम स्वस्थ है, या इस तरीके का जो भी आप समझे, तो ये अहंकार कैसे भी आ सकता है। चलो इस आर्टिकल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ज्ञान से अहंकार समय कब हाथ से निकल जाता है इसका साधक को भान भी नहीं हो पाता। दुनियादारी से आए थे, दुनियादारी बरतते बरतते कब दुनियादारी में फिर जो पड़े कुछ पता ही ना चला। दुनियादारी में व्यक्ति को क्या पता चलेगा, वो हर पल यही सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सुने, बस मेरे बारे में अच्छा सोचे, भाई यही सोचता रहता है कि कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे। वो बेचारा डर डर के रहता है, राइट। सत्संग में आने के बाद साधना संबंधी जानकारी हासिल हो जाती है।
और धीरे धीरे साधना में लग भी गए। हमारे सत्संग से संबंधित समस्याओं के निवारण में सहायता भी की। सब कुछ ठीक चलता रहा। दोनों समय श्रद्धा के साथ साधना करना, साप्ताहिक सत्संगों में जाते रहे, भंडारों में सेवा कार्य जो भी मिलता रहा, संसार के अतिरिक्त कार्य हमारे मन के अनुरूप ठीक चलते रहे। बच्चों की नौकरियां, कारोबार ठीक ढंग से चलती रही। मकान, दुकान इत्यादि सब कुछ मन के हिसाब से। राजनीति में अच्छा पद गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। मान प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रही। और फिर सुबह शाम की पूजा साधना भी अपने तन मन के हिसाब से चलती रही, परंतु साधना संबंधी कोई प्रश्न या जिज्ञासा मन में कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो भाई जो संसार की चीज़ों में फंसे रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता सोचने के लिए। उनको यही होता है, टाइम से दुकान खोलनी है या टाइम से नौकरी पे पहुंचना है, पूरे दिन काम करना है, वहाँ से टाइम से ख़त्म करके टाइम से घर पहुंचना है, खाना खाना है, फिर सो जाना है, सुबह फिर जल्दी उठना है। तो ये यंत्रवत जीवन तो उनका चलता ही रहता है, उनके पास समय नहीं होता। तो जिज्ञासा जागृत नहीं होती कि भाई मोक्ष कैसे मिले, आगे कैसे बढ़े। और सामान्य मनुष्य तो यही, इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में यही बोला कि सामान्य मनुष्य तो इसी सोच सोच के इसी में ही परेशान रहते हैं और इसी में वो फंस जाते हैं। तो सामान्य मनुष्य तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब ज्ञानी की बात होती है तो ज्ञानी इसमें आगे बढ़ता है। उसकी जीवन का जो गोल है पाने के लिए वो आगे जरूर से बढ़ता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में भेद तो हो ही जाता है। गुरु से मिले भी तो वही घर गृहस्थ की बात है। इससे आगे जानने की कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि हमारा किताबी ज्ञान बढ़ता गया। कई बार मैं कई साधु संतों के भी सत्संग सुनता हूँ, तो कई साधु संत इतने स्पष्ट, इतने क्लियर, वो अपने आप को भी ये नहीं सोचते कि सामने वाला मेरे बारे में क्या बोलेगा, मतलब इतना मस्त बताते हैं। तो एक महाराज को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं इतने साल का हूँ और बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मैं जब कथा कराने जाता हूँ तो कई बार लोग हमारे पैर नहीं छूते तो हमें बड़ा बुरा लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि पैर पकड़ लेते तो छोड़ते भी नहीं, तब भी बड़ा बुरा लगता है। तो मन में आता है कि इधर भी बुरा लग रहा है, इधर भी बुरा लग रहा है। तो वो बता रहे थे मन की बात कि देखो, हम भी इतने सालों की तपस्या या इतना कुछ करते हैं तो भी हम इससे नहीं निकल पाते हैं। तो कई ऐसे स्पष्ट कहने वाले बड़े कम ही साधु संत होते हैं जो अपनी मन की बात, मतलब ये नहीं सोचते, वो ये भी बता देते हैं कि भाई मतलब मन कहाँ तक नहीं बदला, ये बता रहे हैं। इतनी उम्र के बाद भी वो ये क्लियर बताते कि देखो, अंतिम समय तक मन नहीं बदलता। ऐसी बड़ी क्लियर और भी खुली आम वो बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलता। पर बहुत सच्ची बात है कि बड़े ज्ञानी हो जाने से मन नहीं बदलता। एक बात हम आपको समझनी चाहिए, राइट। कल जैसे हमने बात करी, कुंती ने कहा कि दीन भाव से भगवान को, मतलब एक भिखारी की तरह भगवान से उन्होंने दीन भाव से वो भाव रखा कि भगवान तू ही करता, तू ही। तो जब हम अपने ऊपर मैं ज्ञानी हूँ ये लेके आ जाते हैं तो अहंकार तो क्रिएट होना ही होना है। कुछ भी चीज़ का अहंकार, कुछ भी पास तुम्हारे पास है, तुमने अपना माना तो अहंकार तो क्रिएट अपने आप ही हो गया। तुमने मन में सोचा अरे मैं तो बहुत पैसा है मेरे पास, धनी होने का। जब आपने सोचा कि मैं धनी हूँ, पैसे तो बैंक में पड़े हैं, लेकिन अभी मैंने मान लिया मैं धनी हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं धनी हूँ, तो बस ये अहंकार क्रिएट हो। सिर्फ मान लेने से अहंकार क्रिएट होता है। मैं एकदम स्वस्थ शरीर का मालिक हूँ, तो फिर अहंकार क्रिएट होगा। देखो, हमको तो कुछ होता नहीं, हम तो एकदम स्वस्थ हैं, तो फिर अहंकार क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये देह भाव भी, ये शरीर भी हमारा नहीं है। आज हम स्वस्थ हैं, उम्र छोटी है, जवान है, बहुत बढ़िया है, कुछ उम्र तक शरीर भी साथ देगा, फिर और बुढ़ापे में आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। उस दिन आपको दिखाई देगा आपका अहंकार चूर चूर हो रहा है, राइट। आप जिस बच्चों को प्यार से इतना पालते हो, सब कुछ उनके लिए देते हो, आप उनका अहंकार बढ़ते देखोगे, तब आपको लगेगा कि यार मेरा पूरा जीवन मेहनत सब नष्ट हो गया, क्योंकि उसका इतना अहंकार है, अब हम उससे कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे दुर्योधन,
एकदम पहलवान बड़ा हो गया, युवराज बन गया, अब इतनी उसकी वो हो गई कि अब धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं सकते, इतना ईगो बढ़ गया, बाप चुप हो गया, क्या बोलेगा। बुढ़ापे में माँ बाप भी क्या बोलेंगे, वो भी तो अपना वो देखेंगे, इससे इससे पंगा ले गए तो ये तो हमको पूछना ही बंद कर देगा, इसका ईगो इतना बढ़ चुका है, इसको दो शब्द बोल नहीं सकते। बुढ़ापे में माँ बाप भी बोलना बंद कर देते हैं, दादा दादी भी नहीं बोलते, छोड़ देते हैं उसको, अपने कर्मों पे छोड़ देते हैं, तो ईगो और बढ़ता जाता है, राइट। तो हमें ये समझना है कि एक अज्ञानी व्यक्ति भी ईगो के कारण जो है वो अपने संबंधों को ख़त्म कर देता है। जैसे रावण ने अपने नाना रोज बेचारा समझाता था तो भी बोला चुप करो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। रावण ने अपने बच्चों को भी दाव पे लगा दिया, अपने संबंधियों को दाव पे लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। और आखिर में खुद बचा तो ये मन में आया कि अब सबको मरवा के मैं अकेला जी के क्या करूँगा, मैं तो अब लड़ूंगा ही लड़ूंगा, अब जो होना होगा होगा। पर महत्व की बात यह थी कि यही कि मैं ये कर सकता हूँ। जब मैं आता, देखो इस शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी हो इस शरीर के साथ। भगवान राम भी धरती पे आए तो खूब रोए, उनका भी मनमानी तो नहीं चली। कृष्ण को भी बहुत धक्के पड़े, लोग मारने आए, ये तो उनके पास पावर ज़्यादा थी तो उन्होंने असुरों को मारा, लेकिन उनकी भी नहीं चली, मतलब उनको भी तो तंग होना पड़ा। कितनी गालियाँ खाई भगवान कृष्ण ने, हमसे ज़्यादा तो उन्होंने ही खाई होगी जीवन में। तो कोई भी अवतार जब धरती लोक पे मनुष्य रूप में आता है तो बेचारों को गाली खाने के लिए तो तैयारी रहना पड़ता है। आज साधु संतों को भी इतनी पड़ती है। आज देखा जाए तो अब कई ऐसे ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि भाई आसाराम बापू जो है उनको फंसा दिया गया, इतने साल से जेल में फंसा दिया गया। सनातन के जो भी साधु संत आगे बढ़ते हैं उनको फंसा दिया जाता है। अलग अलग कांग्रेस, अलग अलग सरकारें आती है, वो फंसा देती है क्योंकि उनकी पास बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ या धन हो जाता है, उनको पिछले रास्ते निकालने के लिए फिर उनको फंसा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें चलती है मार्केट में। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये धरती लोक पे कोई भी हो, मान लो जैसे हमने एक दिन वो महाराज की बात की थी ना, जो गांव के बाहर रहते थे और एक बच्चा आश्रम के बाहर छोड़ गए और पूरा गांव उन पे शक करने लगा। कौन सा थे, कौन से साधु थे, बड़ा मस्त उनका नाम था। तो ऐसे भी लांछन लगे हैं। तो यहाँ पे धरती लोक है, ये मृत्यु लोक है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि हमें विवेक की जागृति करनी, आत्मा की। परवल्लय स्वामी, हाँ बिल्कुल सही, हमने ये कहानी भी कही थी परवल्लय स्वामी की। तो हमें अपने सत्य के मार्ग पे चलना है, अपने आप कुछ भी नहीं मानना, ज़ीरो ही मानना है। ज़ीरो शरीर के लेवल पे ज़ीरो और आत्मा के लेवल पे ब्रह्म स्वरूप। पर ये मत बोलो कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं यहाँ से दूर से स्विच को बंद कर सकता हूँ, लाइट बंद कर सकता हूँ, पंखा चला सकता हूँ, किसी की इच्छा पूरी कर सकता हूँ, किसी को निरोगी कर सकता हूँ। मैंने संकल्प किया था तेरे काम हो जाएंगे, मैंने संकल्प किया बारिश आ गई, मैंने संकल्प किया ये हो गया वो हो गया। ये सब ईगो है। मैंने कई लोगों को ये सुना है कि मेरे को सपना आ गया, उसके साथ ये होने वाला है और वो हो गया। ठीक है, कोइंसिडेंस हो सकता है आपके पूर्वज ने आपको बता दिया। हाँ, तो यस, गरुड़ का अहंकार भी कैसे टूटा आप देखिए, हनुमान जी ने कितनों के अहंकार तोड़े, कितने राक्षसों के अहंकार टूटे, कि देवताओं के अहंकार टूटे, किस के अहंकार नहीं टूटे धरती लोक पे। मनुष्य तो मतलब मनुष्य की तो क्या औकात ही क्या है कि तुम जो खाए वो हजम होगा कि नहीं होगा, क्या पता, किसी को कुछ पता ही नहीं है किसी को। तो ये बड़ा गंभीर सा प्रश्न है कि हम धरती लोक पे आके एक सामान्य मनुष्य ही है, यही समझो। शरीर से सामान्य है पर ज्ञान से हम ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन उसको ये नहीं सोचो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने तो हमें करोड़पति ही बनाया था, अरबपति ही बनाया था, पर वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आए वो नहीं पता है। तो यही बात है। तो उसको इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बारे में मत सोचो, राइट। उस शक्तियों को इसे भौतिक जगत में लाने के लिए मत सोचो। हमें ज्ञान से अपने आप को ये समझना है कि मैं कैसे जीवन मुक्त बनूं, उस पर कैसे विवेक आगे जागृत करूं, इसके बारे में सोचना है। यस, तो सुनकर इस बाह्य ज्ञान का बखान जगह जगह पर करने लगे, श्रोता ढूंढने लगे। जहाँ कोई श्रोता मिला नहीं कि पकड़कर बैठ गए।
न अपने समय और काम का ध्यान रहा, न उसके समय कोई ख्याल, बस लिपटे तो लिपटे चले गए, चाहे दूसरे सुनने को इच्छुक हो या ना हो। हमारा सत्संग का तरीका बन गया, ये हमारे सत्संग का तरीका बन गया। अब क्या हमारा ध्यान, क्या हमारी साधना। इस पर मैंने एक और झूठ इल्ज़ाम गुरु पर थोप दिया कि हमें तो इतने वर्ष हो गए ज्ञान में, हमें तो कुछ गुरुजी ने कुछ दिया ही नहीं। इसी प्रकार सुबह शाम आते जाते रहे, माथे पर सत्संग होने की पट्टी लग रही, पट्टी लगी रही। भीतर अहंकार इतना प्रबल कि कोई पैमाना ही नहीं। इस फिर मैं एक दिन गुरुजी के ज्ञान का किताब पढ़ने लगा, लेकिन कुछ समझ ही नहीं पाया, जैसे कि मन में ब्लैंक सा हो गया और ज्ञान का ठहराव नहीं हो पा रहा था। तो मैं बहुत डर गया कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति कहीं रुक तो नहीं गई। ये बिल्कुल होता है, हर एक के साथ होता है। एक जीवन में ऐसा, जब भी आप एक फॉल्स ईगो लेके चलते हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लेके चलते हो, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपको लगता है कि यार मैं कहीं झूठ तो नहीं हूँ, कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ, या मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ लेकिन मैं हूँ या नहीं हूँ। क्या मेरा वाकई में प्रगति हुई है या नहीं हुई है। मैं इतने साल से ज्ञान सुनता हूँ, ये करता हूँ, मेरे में बदलाव आया कि नहीं। तो ये हर एक के मन में ऐसा होता है, बराबर। तो कई बार मनुष्य ब्लैंक भी हो जाता है, उसके कर्म बंधन सामने आ जाता है, तो एकदम मतलब एक अज्ञानी की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। तो उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कईयों के मुंह से ये सुना हुआ है, ज्ञानी हो, नए नए ज्ञानी हो, सब उनके मुंह से। तो जब इस तरीके की सिचुएशन में आप फंस जाओ, ना आपको आगे किनारा दिखाई दे, ना आपको पीछे जाने का रास्ता हो, आप ऐसा लगे कि आप मिड वे में हैं, आप एक समुद्र के ऐसी जगह पे हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आगे पता नहीं कहाँ किनारा है और पीछे तो लंबा तय करके आए, जा ही नहीं सकते। तो इस वक्त जो है हमें परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए और रिलैक्स हो जाना चाहिए कि अब हमारी वो नौका आगे ले जाए या पीछे ले जाए, है समुद्र भी तेरा, नौका भी तेरी, मैं भी तेरा, और ये समय भी तेरा। जहाँ पहुँचाना है तू पहुँचा। कई बार लोगों के अंदर, लोगों के जीवन में ज्ञान की शुरुआत तब हुई जब बेचारे ज्ञान सुनते सुनते थक गए, कि भाई भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ। ऐसे करते करते जब ऐसे करते करते उनको अचानक सामने बापूजी के वीडियो आ जाते हैं और उनकी जीवन की शुरुआत हो जाती है, नई जीवन की शुरुआत हो जाती है। कम से कम ऐसे मुझे 30 मेरे पास ऐसे लोग के साथ मेरी बात हुई जो ऐसा सोच रहे थे और भगवान को ये संकल्प कर रहे थे, संकल्प भी कर रहे थे कि भगवान मैंने तो तेरे पे छोड़ा, अब जो तेरे को करना है कर। और उसी वक्त वो वीडियो उनके सामने पहुंच जाता है। तो ये मेरा अपने आप को प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जब हम ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाए, क्योंकि देखो ज्ञान हर बार आपको क्या काम आए ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान जरूरी है लेकिन हर बार काम आए ऐसे जरूरी नहीं। ये जो बुद्धि है ना, ये ज्ञान को कभी भी ख़त्म कर सकती है। एक पल के लिए आपको ऐसा ब्लैंक कर देगी कि आप सोच में मजबूर पड़ जाएंगे, अरे मैं वही बंदा हूँ, ये मैं ऐसी बातें कर रहा था और आज ऐसे सोचने लग गया, क्या हो गया मेरे दिमाग को। बुद्धि हमें एक तरफ तो सपोर्ट करती है और एक तरफ उल्लू भी बना देती है। जिस बुद्धि पे आप इतना अहंकार करके बैठे हो, किसी ने आके 2 बात बोल दी, हमने उसके प्रति बुरा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो दूसरे दिन सुबह आके आपसे माफ़ी मांगे या पैर पड़े तो फिर आप कहने लगे अरे नहीं ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। मतलब बन गए ना आप 2 ही मिनट में उल्लू। आपकी ही बुद्धि आपको धोखा देती है और हर दिन देती है, ठीक। और आपका मन तो आपका दुश्मनी बना है, समझो। अज्ञानियों का तो दुश्मनी, ज्ञानियों का भी बन जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर पल आप आत्मभाव में नहीं रह सकते। हर वक्त जो है आप एक नए वायुमंडल में नए लोगों के अपने कर्म बंधन से लड़ रहे हैं। आपको ये सब चीज़ आपके सामने आने वाली है और आ रही है, लेकिन आपका विवेक कई बार आपको जवाब नहीं देता। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये करेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा। उस वक्त काम हमारा ये है विश्वास करना, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना। ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जो उनको सही लगे वो करें। बस ये सोचने से अहंकार टूटता है।
मैं करूँगा तो होगा ऐसा नहीं। हाँ, वो बल देंगे, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, आइडिया देंगे तो ये तो होगा, कराने वाला वो है तो होगा। हाँ, यस, हाँ, वो करा सकता है, हम खुद चाहें तो नहीं हो सकता। हाँ, तो यस, द्रौपदी, हाँ, कृष्ण ने, जब द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ने के बाद जब कृष्ण पे छोड़ा तब उनको मदद मिली। उसने जब मन से याद किया तो कृष्ण हाजिर हुए और मदद की। तो ऐसे ही हमारे परमात्मा, हमारे रचयिता हर पल हमारे साथ है, चाहे आप ज्ञान में हो चाहे आप अज्ञान में हो। आप ज्ञान की शुरुआत ना हुई तो भी वो आपको मदद करते हैं, राइट। तो ये हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की चैनल में आप देखेंगे हमने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं दिव्य आत्माओं के। उनके जीवन के अनुभव आप सुनेंगे, एक एक जो पॉडकास्ट आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार, जब वो ज्ञान में नहीं थे तब भी भगवान उनके साथ थे, आज ज्ञान में है तो भी उनके साथ है। क्या है ये मान रहा है, तो ये तो सुनना पड़ेगा भैया, लोगों की जीवन की अनुभूति सुनेंगे। क्योंकि मैं जब पॉडकास्ट लेता हूँ तो उनकी, वो हमें अपनी अच्छाई भी बताते हैं और बुराई भी बताते हैं, क्या क्या हुआ ये भी बताते हैं। जो चीज़ हम बता सकते हैं वो बताते हैं, जो नहीं बता सकते वो हम छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन जो मुझे सीखने को मिलते हैं वो बड़ा वंडरफुल है? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉडकास्ट जो है ज़रूर से सीखो, सुनो। दिव्य आत्माओं की बातें तो आपको सुननी ही पड़ेगी, अब अगर आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो तो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक वीतराग महापुरुष ने कहा, आप ज्ञान पुस्तक को गुरु महाराज को ध्यान में अपनी ओर अपने ज्ञान को आत्मसमर्पण करिए और क्षमा मांगकर पुस्तक को बार बार पढ़िए। ये सलाह दी तथा अपना मिलन उससे गुरु महाराज की दी हुई ज्ञान से करने के लिए कहा। तो देखो, जब भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो भी हमारे गुरु हो, जो ज्ञान देने वाले हैं, उनके प्रति संशय बुद्धि से उनका ज्ञान सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। स्कूल में टीचर भी आपको पढ़ा रहे हो और आप उसकी बात को शक के तरीके, 1 और 1 2 कैसे हो सकते हैं, 1 और 1 तो 11 होना चाहिए, 1 और 1 किसने बनाया, क्यों बनाया। अब यही तुम करने जाओगे तो फिर तो शिक्षक कहेगा जा तू तेल लेने, अपना घर जा, पढ़, छोड़ दे पढ़ाई। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि 1 और 1 2 होते हैं, ठीक है। ये जहर है, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बोल दिया तो ठीक है। हर चीज़ को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं तो जय राम जी की हो जाएगा। तो साधक को प्रत्येक वस्तु ब्रह्ममयी ही दिखाई देने लगती है। वह प्रत्येक पदार्थ के कण में, अणु परमाणु में उसकी व्याख्यता अनुभव करते हैं और प्रसन्न व शांत रहता है। जब तक वह अवस्था साधक में नहीं आती तब तक उसकी साधना अधूरी है। रामायण में आता है, उमा जे राम चर नरत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखी ही जगत शासन करिए विरोध। हे उमा, जो पुरुष भगवान के चरण में रत रहते हैं उनके ऊपर न कभी हमला होता है, न कभी मिथ्या गर्व का अंकुर अंदर उगता है, न किसी दूसरे पर कभी क्रोध आता है। वह हर समय शांत व प्रसन्न रहते हैं। क्यों? इसीलिए कि उन्हें सर्वत्र जड़ और चेतन में, पशु और पक्षी, मनुष्य में, चींटी और हाथी में, वृक्ष और लताओं में, फल और फूलों में, सुंदर व करूप स्त्री और पुरुष में, मित्र और शत्रु में, अपने पराय में, वही एक चेतन पुरुष अपने ही हृदय का मालिक अनेक रूप बनाए हुए दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में किसको बैरी समझे, किससे द्वेष करे। तो ये बात सच है कि जब हमें कुछ भी हमारे भीतर द्वेष पैदा हो, हमारे भीतर क्रोध पैदा हो, किसी और ऐसी बात को लेके जो नहीं होना चाहिए था फिर भी हो रहा है, तो हमें ये समझना है कि भीतर अभी भी क्लींजिंग करना है, अंदर से अभी अपने आप को प्योर करना है। ये हमें दिखा रही है, ये हमारा एक थर्मोमीटर है कि अब अगर 99 भी बुखार रहता है कंटिन्यू तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे ही अगर ये सब चीज़ें मन में रह रही है, मन अशांत है, फालतू में चिंता कर रहा है, टेंशन कर रहा है, दुनिया की बातों को लेके अपने आप को, हम अपने समय, शक्ति, एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, या क्रोध कर रहे हैं, या किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं, तो फिर तो अभी भी गड़बड़ है। पुरुषार्थ तो अभी बाकी है, उसके ऊपर फोकस करना है। क्यों ये हो रहा है? हो तो रहा है, तो एनर्जी नहीं मिल रही। तो एनर्जी क्यों नहीं मिल रही? प्रेम कम हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि कई वीडियो ऐसे सामने आते हैं जो समझ में, इस वक्त आप समझने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा,
ये जब कुछ समय बीतेगा तब आपको समझ में आएगा। हाँ, तो इसीलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा। जैसे बापूजी बोलते हैं कि आने वाले समय में सबको सनातनी बनना पड़ेगा। तो आज देखो कितने लोग, कई इस्लाम छोड़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं, सनातन में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कारण क्या है? तो ये चीज़ें आने वाले समय में आपको दिखेगी। जहाँ सच्चाई है, जहाँ पे शांति है, ऐसे मार्ग में लोग आएंगे। तो ये समय आने वाला है। पर जो ज्ञानी है वो पहले समझेंगे, कोई समय की राह देखेगा तो समय आने पर समझेगा। तो फर्क तो पड़ ही जाता है। इसे इस प्रकार समझे, ब्रह्मदेव तत्वरीत मयशिले यस्य, लाइन छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि चलते फिरते सोते जागते प्रत्येक दशा में जो मनुष्य सर्वत्र ब्रह्म को देखें, जिसको हर समय उसका ज्ञान रहे, अपने भीतर व बाहर जिसे वही एक परम चेतन ब्रह्म भरा हुआ अनुभव हो, ऐसे स्वभाव व आचरण वाला साधक ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब हम अपना मिलन करके देखें कि हमारी दृष्टि खुली कि नहीं, हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं। सफलता का यही दृष्टिकोण है। गुरु महाराज के सत्संग का मूल सिद्धांत भी यही है कि प्रत्येक वस्तु में साधक को अपने इष्ट की छवि दिखाई दे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमारी स्थिति इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाई तो अभी हम अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है। या तो हमारी साधना में हमारा आलस्य लापरवाही है, या फिर हम इतने अज्ञान में चले गए हैं कि अपनी इसी स्थिति को अपना लक्ष्य समझ कायरों की भांति अपने मन के आगे अपने को उसके हवाले कर बैठे। क्योंकि हमारा मन बड़ा ही चालाक है, अपनी सत्ता खोना नहीं चाहता, इसलिए ऐसी माया खड़ी कर देता है। जो चाहते हो वही यही तो है। जैसे कि मैं तुम्हारे साधना के समय दिखा रहा हूँ और हम उसके ब्रह्मजाल में फंसकर वही करते जाते हैं जो वो चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि कई संस्थाएं तुम्हें लाइट का अनुभव कराती है, तुम्हें खुशी की अनुभूति करा देती है, तुम्हें आनंद मिलता है, लोग रोने लगते हैं, लोग तालियां बजाने लगते हैं, कोई डांस करने लगता है। तो ये चीज़ें भी घटती है। जैसे ओशो का कौन सा डांस था, रोबोटिक डांस, ऐसा कोई वो डांस करते थे तो लोगों के जमावड़े लग जाते थे। डायनेमिक डांस ऐसा कुछ था। लोग रोते हंसते ऐसे नाचते कूदते, और वो कह रहे कि हम अपनी अंदर की एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। हम जोर जोर से चिल्लाते, तालियां मार के गालियां देते, या जोर जोर से चिल्ला के अपने अंदर की चीज़ को बाहर निकालते हैं। भैया ये तरीका नहीं है निकालने के लिए, राइट। तो कई लोग इस तरीके का दावा करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तुम्हें उजाला देखा, तुम्हें प्रकाश दिखेगा, लाइट दिखे, पीले दिखे, हरी दिखे, नीली दिखे, तो वही समझो कि तुम्हारा योग लगा। तुम्हें इतनी, क्योंकि देखो जब आपको अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स में जब हम लेके जाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति तो होगी, तुम्हें खुशी की अनुभूति तो होगी। लेकिन वो ये शक्तिपात की जो बात होती है ना, उसके ऊपर बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है, वो जरूर से देखना चाहिए। तो आत्माओं को प्रवेश करके, जैसे मैंने एक बार अपने उसमें कहा था ना, एंजल डांसिंग वाला, हमने एक चाइनीज़ औरत आई थी तो वहाँ पे हम गए थे, उसने एंजल डांसिंग करवाई थी और लोगों के अंदर आत्माएं प्रवेश कर गई और लोगों ने क्या नाचा है और हमने खुद देखा। तो हम तो अपना ओरा स्थिर करके रखे थे। तो ये चीज़ें हो रही है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं प्रवेश करवा के लोगों में खूब नचवा रही है, खूब मजा करा रही है। लोगों के जमावड़े लगे हैं, गुरुजी ये लगे पड़े हैं। सनातन का उनको स भी नहीं पता, हिंदुइज्म का ह भी नहीं पता, कभी शास्त्र देखे नहीं, कभी साधु संतों को सुना नहीं। ऐसे लोग मेडिटेशन के नाम पे पहुंच गए हैं, आंखें बंद करके बस चुप करके बैठे रहे। तो बौद्ध भी कितने सालों से कर रहे हैं, हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं। तुम भी रात को आंखें बंद करके शरीर को छोड़ के जा ही रहे हो ना एक दूसरी दुनिया में, तो तुम भी अपने शरीर को छोड़ के जा रहे हो। तुमने क्या कर लिया नया? कोई कहता मैं तो ऐसी गहरी नींद में जाता हूँ, मुझे तो सपने भी नहीं आते। तो भाई चलो तुमको इनाम दे देते हैं, गोल्ड मेडल। लेकिन उससे क्या हुआ?
तुम सुसुप्ति अवस्था में चले गए, शांति की तुम्हें अनुभूति हुई जहां पे तुम्हारा मन भी काम नहीं करता, हाँ वो अच्छी अवस्था है, डेफिनेटली अच्छी अवस्था। कॉन्शियस से तो सब कॉन्शियस ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें ये अनुभूति होगी, तुम्हें शांति मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लोग 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, विपश्यना में जाते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, सांसों के ऊपर फोकस करते हैं, संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं, डेफिनेटली अच्छी बात है, नो डाउट, बुरा नहीं है। तुम बैठ के अपने नियत कर्म करते रहो, काम धंधा दुकान में बैठ कर नौकरी करो, उससे अच्छा तो तुम शांति से बैठे ही हो, कुछ ना कुछ तो शांति हो ही रही है। लेकिन कब तक? पूरे जीवन भी तुम ऐसे बैठे रहो तो ज्ञान के बिना तो क्या मिलेगा, मुझे बताओ, कुछ नहीं होने वाला। मन तो बदलेगा ही नहीं। तुम जो आ रहा है उसका ऑब्जर्वेशन ही करते रहोगे तो मन के अंदर तो 400 कितने करोड़ साल की, 400 करोड़ साल की तो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग पड़ी है। अगर तुम इस ब्रह्मांड के भी हो, 400 करोड़ साल की, कम से कम 400 करोड़ है, ब्रह्मा का दूसरा परत पहला परत का टोटल मार दो उसकी, अगर उसमें भी तुम दूसरी यूनिवर्स से आए हो, ऊपर से तुम दूसरे ग्रहों से आए हो, दूसरे ब्रह्मांड से आए हो, महाब्रह्मांड से आए हो, मल्टीवर्स से आए हो, तो तुम्हारे अंदर तो अरबों खरबों जन्म की रिकॉर्डिंग पड़ी है। तुमने स्वर्ग भी देखा, नर्क भी देखा, 70 चीजें तुमने ऐसी देखी, सब कुछ रिकॉर्डिंग है। तुम बस देखते जाओ देखते जाओ, ये जीवन नहीं, हजारों जीवन भर लो और देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं थे। इसलिए तो थक के लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, थक के शिव की आराधना करते हैं, ये सब बातों से थकने के बाद उसमें जाते हैं कि चलो कम से कम हमें शिव भगवान प्रकट होके कुछ दे दे, या इंद्रदेव प्रकट हो जाए, या सूर्य देव आ जाए, या कोई ना कोई देव तो आए तो हमें कुछ दे, तो हमें लगे कि मैं सही हूँ। एक पैर पे खड़े होकर सब प्रार्थनाएं करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ आजकल चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब जो भी फॉल्स ये अनुभूतियाँ करवा रहे हैं दुनिया में, उनके पास लाइनें लगी पड़ी है, उनको कोई परवाह ही नहीं है। तो सत्य, जब तक तुम अपने स्वरूप को ही नहीं जानोगे, तुम्हारी ये अनुभूतियाँ तो चुटकियों में खत्म हो जाने वाली। ये शरीर की, जैसे ये शरीर छूटा, तुम्हारी अनुभूतियाँ जीरो, क्योंकि ज्ञान तो, तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? सिंपल सी बात है, मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरी आत्मा का सोर्स क्या है, मेरे रचयिता कौन है, इस प्रश्न के जवाब नहीं मिले, मैं इस ब्रह्मांड में कैसे फंस गया, ये समय कैसे चल रहा है, क्यों इतने युग बीत गए, क्यों इतने, कम से कम ब्रह्मा का पहला परत बीता 400, कम से कम 400 करोड़ साल बीते, या मैं उधर से इधर क्यों आ गया। बापूजी बोलते तुम G2 से आए हो, दूसरे वहाँ से आए, तो मैं क्यों आया, ये सब चीज़ों का पता ही नहीं है। मुझे जाना कहाँ है, ये मृत्यु लोक से बाहर कैसे निकलूँगा, अमर लोग कहाँ हैं, कैसे जाएंगे, इन्हीं का ज्ञान नहीं मिलेगा तो फिर करोगे ही क्या। शांति तो हर एक के पास है। तुम कहो जी मुझे अच्छी घरवाली मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए तो जीवन तो धन्य हो गया, मस्त जीवन निकल गया। तो भैया ये तो असुर के पास भी था, एक नहीं अनेकों पत्नियां थी, एक नहीं अनेकों पुत्र पुत्रियां थी, एक महल नहीं हजारों महल थे, तो भी थे ही असुर के असुर। तो यही तो बात है, यही तो समझना है, यही तो अध्यात्म का ज्ञान है, वही तो वो है। तो यही बात को समझो कि ज्ञान क्या कहता है। तो ये फेक अनुभूतियाँ जो फॉल्स अहंकार पैदा कर देती। मैंने जीवन भर प्याज लहसुन नहीं खाया, मैंने पूरे जीवन सफ़ेद कपड़े पहने, मैंने दिन में 3 टाइम नहाया, मैंने पूरे दिन पाठ किया, मैंने मंगला आरती नहीं छोड़ी, मैंने रात की आरती नहीं छोड़ी, सुबह के दर्शन नहीं छोड़े, मैंने सब कुछ किया। तो भाई तो डेफिनेटली जिसका तुमने भक्ति की वहाँ तो तुम पहुँचने ही वाले हो। भगवान तो मना करता ही नहीं, वो तो कहते आ जाओ मेरे विष्णुपुरी में आ जाओ, मौज करो, तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ मना करते, वो तो पहुँचने वाले हो, पर वो भक्ति मार्ग है। तुम ब्रह्म समान नहीं बन सकते उसमें, तुम डेफिनेटली उनके स्वरूप को मिले। विष्णुपुरी में जाओगे तो विष्णु भगवान तुम्हें स्वयं आपको चतुर्भुज रूप दे देंगे, तुम्हें अपना यान भी भेजेंगे, उसमें लेके आपको आह्वान भी किया जाएगा डेफिनेटली। इसमें कोई दो राय की बात नहीं, शास्त्र में लिखी हर बात को हम सत्य ही मानते हैं, है ही सत्य। पर जो सदा काल की, जो अनंत समय की जो परम शांति की अनुभूति है, या हम अनंत समय में जो हम मृत्युलोक में ना फंसे, ये तो पॉसिबल नहीं। वो तो बेहर का ज्ञान सुनने के बाद पता चलेगा। आगे बढ़ते आर्टिकल में। इसके लिए पहले ज़माने में जिज्ञासु गुरुकुल या गुरु के आश्रम में बचपन से 25-30 वर्ष की आयु तक अपरा विद्या के साथ साथ अष्टांग योग के 5 पहले के बाहरी अंग अमल में लाते थे। उसके बाद गुरु संयम की शिक्षा देते थे। धीरे धीरे
लोगों की शारीरिक व आर्थिक स्थिति बदलने लगी। उम्र कम, स्वास्थ्य में गिरावट, कम समय आदि के कारण महापुरुषों ने योग से साधना की प्रणाली में समय अनुसार बदलाव करना आरंभ कर दिया। अब सभी अंगों को एक साथ अभ्यास में लाने की सलाह दी जाने लगी। पहले ही दिन के साधक धारणा ध्यान में लगा दिया, लेकिन ज़्यादातर साधक ब्रह्मवश या विस्तार से न बताए जाने के कारण योग के बाकी अंगों की ओर से लापरवाह होने लगे। सुबह शाम ध्यान किया, फिर वही भ्रष्ट आचरण। इस सब का तात्पर्य यह है कि हम अपने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार ध्यान की क्रिया तो करते रहे, परंतु अपने मन की गतिविधियों को नहीं भाप सके। वही कि भाई पूरे दिन हमने ध्यान योग और ये सब कुछ किया, भक्ति की, और शाम को आके पड़ोसी से लड़े और पूरी एनर्जी ख़त्म कर दी, या मन में बुरी सोच भी ले आए तो भी एनर्जी चली जाएगी। क्योंकि ध्यान के बाद मन फिर संसार की ओर घूमकर हमारे व्यवहार व स्वभाव को खींचकर फिर संसार में झंझटों में डाल देता है। तो ध्यान डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म बंधन सामने नहीं आएंगे, तुम्हारे संस्कार सामने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। संस्कार तो सामने आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो विवेक जागृत होगा। और विवेक की उपयोगिता की कि भाई ला कितने जन्म में तुम पीते रहोगे, कितने जन्म तुम चेन स्मोकर बने रहोगे, अरे बहुत कुछ कर लिया, अब छोड़ दो। हाँ भाई, अब तो हम तो जीवन मुक्त बनने वाले हैं, अब तो हमने बुराई छोड़ दी, अब तो हमने मन को बदल दिया, अब हम ना नॉनवेज खाते हैं, ना दारू पीते हैं, ना हम ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मन से निश्चय करना पड़ता है, तब ये आसानी से समझ के साथ छोड़ोगे तो छूट जाएगा। जबरदस्ती ये सोचोगे कि देखो मैं 1 हफ्ता नहीं खाऊंगा, लेकिन 1 हफ्ता जैसे ही खत्म होगा तो वासना और बढ़ गई होगी। ठीक, हफ्ता पूरा होते होते ही, जैसे कहते हैं मैंने तो उपवास रखा है, लेकिन उपवास जैसे ही छोड़ते हैं तो डबल ट्रिपल खाने लग जाते हैं। तो ये समझ के साथ, सही समझ से अगर हम करेंगे ना काम, तो आसानी से छूटेगा। और समझ के बिना करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, तो वो 2 दिन का मेहमान है, ये समझ लो। तो फिर ये संस्कार फिर जागृत होने वाले हैं। बस मौका मिलना चाहिए, किसी ने थोड़ी सी आग लगाई नहीं और पुराने संस्कार जागृत हो गए, 1 मिनट में तू तारी पे आ गए, वही बात होती है। तो भ्रष्ट आचरण का अर्थ सीधा सीधा सत्संग के मूल सिद्धांत यम नियम को अनदेखा कर पुनः संसार में लिप्त हो जाना। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ज्ञान योग सेवा धारणा अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। बापूजी बोलते हैं ना कि पुराने लोग ये सोचते हैं कि हमने तो बहुत किया और फिर अब कह के बहुत हो गया, अब तो हमें कुछ सेवा नहीं करनी, हम तो थक गए। तो यहाँ पे यही बात है ना, हमें हर दिन करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी तुमने मन को छोड़ दिया ना, तो मन तुम्हारा एक ही दिन में दुश्मन बन गया। ज्ञान योग सेवा धारणा को जैसे तुमने छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ा तो तुम्हें लगेगा चलो 1 दिन कोई नहीं, 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं, मन करेगा। और इसमें अगर गैप पड़ने लगी तो फिर तो मन चाहता ही नहीं है ये सुनना, ये तो हमें ज़बरदस्ती आत्मा के कल्याण के लिए मन को पकड़ पकड़ के बिठा के सुनाना पड़ता है। ना भी माने तो भी कान में लगा के सुनो, बार बार सुनो, ना समझ आए तो भी सुनो। क्यों? क्योंकि मन जो अभी मज़े करने के चक्कर में है, अगर ये सुनता रहेगा तो एक दिन छोड़ देगा, बुराइयों को छोड़ देगा। राइट? तो इसीलिए जो संस्कार तुम्हारे सामने आ रहे हैं वो तुमने ही बनाए हुए हैं, तुम्हारे ही आ रहे, किसी और के नहीं आ रहे। इसीलिए बार बार अपने आप को अच्छे कर्म की ओर लेके जाओ, जबरदस्ती करो। बार बार भक्ति मार्ग क्यों डेवलप किया गया? मन को शुद्ध करने के लिए। बार बार तुम सुबह की आरती करो, मंगला आरती करो, फिर 8 बजे की, सुबह की 4 बजे की करो, 8 बजे की करो, 10 बजे की करो, भगवान को जगाओ, फिर उनको भोग चढ़ाओ, फिर उनके सेवा में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे पास फालतू सोचने का टाइम ही ना रहे। सुबह शाम माला फेरते रहो। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें मन को व्यस्त करने में, ताकि मन को मौका ही ना मिले कुछ और करें। इसलिए कई लोग बुढ़ापे में ज़्यादा खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम धंधा है नहीं, नौकरी जाना है नहीं, तो बैठ के बस घर में पूरे दिन पंचायत चलती रहेगी उनकी। तो ये भी है, जब सही रास्ता ना हो तो फिर तो मन तो भागने ही वाला है। काम धंधे में तो पर टाइम ही नहीं होता सोचने का,
नौकरी जाना है, घर आना है, फिर बच्चों के साथ, फिर समय निकल गया, वहाँ तो टाइम नहीं है। बुढ़ापे में सब टाइम ही और फिर उसमें गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो ठीक है भाई, आज का ये यहीं पे रखते हैं इस टॉपिक को, और फिर इसको सोमवार को चर्चा करते हैं इसके ऊपर फिर से, क्योंकि अभी है इसमें चर्चा करने की। हम बात करेंगे आदर्श शिष्य बनना सीखें, ये हम परसों सीखेंगे सोमवार को। तब तक आप सभी रिवीजन करें, रिपीटेशन करें। बापूजी के नए वीडियो आते हैं, बिना भूले देखिए, उसको समझने की बात सोचिए कि बापूजी ने क्यों फिर से ये वीडियो बनाया, क्यों ये बताना पड़ा। तो सुनिए, समझिए, मनन चिंतन का बहुत यहाँ पे महत्व है। तो मनन और चिंतन डेफिनेटली करिए, आत्म जागृति के लिए डेफिनेटली आगे बढ़िए। ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक तुम जीवन में हो, हाँ, तो करना ही पड़ेगा। एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। जाओ तो कहीं भी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन मन में ज्ञान के बारे में सोचो। जहाँ पर भी दिखाई दे कोई भी चीज़ हो तो ज्ञान से सोचो, उसके ऊपर ज्ञान के पॉइंट लेके आओ, उसके ऊपर मनन मंथन करो, कान में वीडियो लगाओ, ज्ञान सुनो। कोई कार्य करने में, कोई कर्म करने में आपको नहीं बांध रहे कि भी आपको शादी में जाना पड़ता है तो जाओ, लेकिन उसमें भी अच्छा ज्ञान ढूंढो। कोई नया अच्छा बंदा मिल जाता है आपका रिलेटिव, तो उसको ज्ञान सुनाओ, ज्ञान की बात करो। अपना भी आत्म कल्याण के बारे में सोचो, उसका भी करो। क्योंकि क्या होता है कि अच्छे लोगों की बहुत कमी है। माया की बातें करने वाले 100 मिलेंगे, सब ये पूछेंगे भाई कितना कमाते हो, क्या करते हो, कहाँ नौकरी है, ये है वो है। आत्मा के बारे में तो कोई बात नहीं करता, तो आप करो, वो ना करे तो कोई नहीं, आप करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भेद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होकर परम शांति की अनुभूति करें, परम लाइट की अनुभूति करें, विश्व में परम शांति फैलाएं। तो जल्दी से जल्दी अपनी आंखें बंद करें। जो लोग लेट आए हैं, पहली 5 मिनट के बाद ज़रूर से सुनिए। मैंने एपिसोड के बारे में बताया है, परम शांति मोटिवेशन की चैनल के बारे में बताया है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं सोमवार को रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।